गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 का पार्ट 5 कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे पास, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन हमारे पास है α² अपॉन में बीटा प्लस β² अपॉन में अल्फा। सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, आपने ये लिख दिया। बहुपद लिख दो कि bx बराबर ax² प्लस bx और प्लस c है। अब आपको मालूम है कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। यहाँ पर आपने शून्यक अल्फा और बीटा माना है, यानी आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। और अब देखो यहाँ पर हमने अल्फा इसको माना है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। यहाँ पर देखो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, ये एक्स है ना, और इसका गुणांक बी है। सबसे पहले साइन माइनस का लगा दो और एक्स का गुणांक बी है तो बी लिख दो, और x² का गुणांक ए है, ये हमारे पास हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। यहाँ हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ शून्य हमने अल्फा इंटू बीटा माना है, हमने वही लिख दिया। और ये हो गया देखो अचर पद हो गया ये c, और a² यानी इसका x² का गुणांक a हो गया, ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप नीचे बीटा और अल्फा दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम को पहले लिख दो, अल्फा इंटू बीटा लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास बीटा का क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा का क्यूब, तो ये बन गया देखो अल्फा का क्यूब। अब सर्वसमीका एक होती है, आपको सर्वसमीका मालूम है कि a प्लस बी का क्यूब वो बराबर होता है a³ प्लस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर होता है। अब आप क्या करो, देखो ये हमारे पास जो a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, देखो ये इसके बराबर है ना, हम यहाँ इसको a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया a प्लस बी का होल क्यूब, फिर यहाँ देखो माइनस का 3 माइनस, और यहाँ देखो अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ए को हमने अल्फा मान लिया, बी को बीटा मान लिया, और बटे में यही जो अल्फा इंटू बीटा था वही लिख दिया। अब हमने ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है ना, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने सी अपॉन ए निकाली है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ देखो ये 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, ऐसे यहाँ अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ये नीचे बटे में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसके आगे आप देखो, हमने इस दोनों के साथ क्यूब लगा दिया, यहाँ पर भी ऊपर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3c हो गया, और नीचे a लिख दिया, और ये वाला पूरे का पूरा वैसे ही नीचे अभी वैसे का वैसे ही रख दिया है ना। अब इसके आगे आप देखो, फिर हमने क्या करा, ये जो आपके पास अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये नंबर ब्रैकेट मल्टीप्लाई माना जाता है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो ये हमने मल्टीप्लाई करा कि यहाँ तो पूरा माइनस बी का क्यूब अपॉन में ए क्यूब लिख दिया, नीचे प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। साइन देखो माइनस माइनस था तो साइन प्लस का हो गया, प्लस अब यहाँ आपके पास देखो ये b है तो हमने पहले b लिख दिया, फिर c लिख दिया, यानी प्लस का 3bc, और नीचे आपके पास अब नीचे जो c था हमने पूरा ca लिख दिया। यहाँ पर ये देखो आप देख रहे होंगे कि ये a क्यों लिखा है, इन दोनों के जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब दोनों के सेम एलसीएम हो जाएंगे, यहाँ हमने देखो नीचे करा, इन दोनों के हमने सेम एलसीएम निकाले। पहले तो देखो ये हमने लिख दिया माइनस बी का क्यूब प्लस 3a, अब यहाँ इन दोनों के जब एलसीएम हो गए तो ये दोनों a क्यूब हो गया, इसको भी a क्यूब बनाना, यानी हमने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमने यहाँ लिख दिया कि 3abc, और नीचे a क्यूब क्योंकि हमने दोनों के एलसीएम निकाले थे। अब बटे में ये जो c अपॉन a है इसको दूसरी साइड भेज दो, तो ये हो गया आपका उल्टा हो जाएगा। जब कोई भी फ्रैक्शन उल्टा किया जाता है तो वो दूसरी साइड भेजने पे उल्टा हो जाता है, वो a अपॉन c हो गया है ना। अब आपके पास देखो हम इसको कट कर सकते हैं, ये हमारे पास a अपॉन c हो गया। इसको देखो यहाँ आपके पास या तो चाहे इसको पहले लिख दो और चाहे कट कर दो, तो देखो कट कर देते हैं, ये हो गया आपके पास, एक मिनट बच्चों, ये यहाँ देखो a क्यूब है, इसको हमने लिख दिया a² और यहाँ ये एक a कट गया है ना। अब फिर
क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, माइनस का बी क्यूब फिर प्लस 3 ये बी सी हो गया है ना, क्योंकि ए तो कट चुका है बी सी, और नीचे हमारे पास क्या है ये ए स्क्वायर और यहाँ पर सी, हमने बटे में लिख दिया ए स्क्वायर और सी। अब इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, आप बी को कॉमन ले लो। यहाँ हमने देखो बी को बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास 3 बी थे ना, एक भी बाहर चला गया तो कितना बचा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 3 और बी बाहर जा चुका है तो क्या बचा, और आपके पास यहाँ ये ए भी लिख दो, ये देखो ये ए बी, ये भी तो है ए बी सी है ना, ये ए ये बी और ये सी। हमारे पास क्या बचा, बी बाहर चला गया लेकिन ए और सी तो बचा है, और बटे में क्या बचा, यहाँ पर भी आपके पास ए स्क्वायर और सी बचा, ये हो गया। अब देखो यहाँ आपके पास देखो, हम इसको, ये हमारा सॉल्व हो गया, इसमें कोई कुछ आगे तो कर नहीं सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो प्लस का नंबर है इसको पहले कर दो, यानी ये बी और इसको पहले लिख दो, तो हो गया आपके पास 3 ए सी और ये माइनस बी का स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस सी। बस यही क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।